ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसने अपनी हर असफलता को सोने में बदल दिया। एक ऐसा सफर जो अंधेरे की गहराइयों से शुरू होकर दुनिया की सबसे ऊंची रोशनी तक पहुंचा। हाँ, वो भी जाग रहा था हर रात, अपनी किस्मत को कोसने के लिए नहीं, बल्कि उसे अपने ही हाथों से बदलने की जिद में। सोचिए, आज जो शख्स दुनिया के सबसे अमीर लोगों में गिना जाता है, एक वक्त था जब उसके पास घर का किराया देने तक के पैसे नहीं होते थे। यही विरोधाभास उसकी कहानी की असली शुरुआत है। वो किसी बड़े खानदान से नहीं था, बिल्कुल एक आम परिवार से। ना कोई विरासत में मिला बिजनेस, ना कोई बड़ी पहचान। शुरुआत करने के लिए उसके पास सिर्फ एक सपना था, और उस सपने तक पहुंचने का रास्ता असफलताओं के एक ना खत्म होने वाले चक्र से होकर जाता था। एक ऐसा चक्र जो किसी की भी हिम्मत तोड़ दे। तो ये थी पहली कोशिश। अपनी सारी जमा पूंजी और पूरी उम्मीद को दांव पर लगाकर उसने पहला कदम उठाया था। लेकिन नतीजा क्या हुआ? कुछ ही महीनों में बिजनेस बंद, सारा पैसा डूब गया और जिंदगी में एक नए शब्द की एंट्री हुई, कर्ज। अब बारी थी दूसरी कोशिश की। इस बार वो पहले से ज्यादा सावधान था। उसने अपनी पिछली गलतियों से सीखा था। लेकिन इस बार धोखा मिला भरोसे से। गलत पार्टनर, गलत फैसले और नतीजा सब कुछ खत्म। पूरा नुकसान और टूटा हुआ विश्वास। अब तीसरी कोशिश, बची खुची हिम्मत जुटाकर उसने एक और दांव खेला। शायद ये उसका आखिरी मौका था। उसने अपनी बची हुई सारी बचत इसमें झोंक दी और नतीजा फिर से असफलता। इस बार सिर्फ बैंक का खाता जीरो नहीं हुआ था, उम्मीद भी लगभग जीरो हो चुकी थी। अब तो अपने भी साथ छोड़ने लगे थे। रिश्तेदार, दोस्त, सबकी नजरों में वो एक हारा हुआ इंसान बन चुका था। दुनिया ने जैसे अपना फैसला सुना ही दिया था। और फिर आई वो रात, उसकी जिंदगी की सबसे अंधेरी रात। वो अकेला था अपने खाली ऑफिस में। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा और एक ऐसी खामोशी जो चीख रही थी। उसे लगा बस सब खत्म हो गया। दिमाग में बस एक ही सवाल बार बार, क्या मैं सच में इतना बेकार हूं? क्या मुझसे वाकई कुछ नहीं हो पाएगा? और फिर वो एक आखिरी सवाल, क्या मुझे हार मान लेनी चाहिए? लेकिन उसी अंधेरे में, उसी अकेलेपन में एक फैसला हुआ। एक ऐसा फैसला जिसने आगे की पूरी कहानी बदल दी। उसी रात उसने खुद से एक वादा किया, या तो मैं सब कुछ बदलूंगा या फिर कोशिश करते करते मर जाऊंगा। हार मानना अब कोई ऑप्शन था ही नहीं। तो उसने अपने लिए 3 सीधे सादे नियम बनाए। पहला, हर दिन कुछ नया सीखना है, चाहे वो कितना ही छोटा क्यों ना हो। दूसरा, अपनी हर गलती को लिखना है ताकि वो दोबारा ना हो। और तीसरा, सबसे जरूरी नियम, दूसरों पर उंगली उठाना बंद। हर हार, हर जीत जिम्मेदारी सिर्फ मेरी होगी। तो ये पुराने संघर्ष का अंत था और सीखने के एक बिल्कुल नए मुश्किल सफर की शुरुआत। तो चौथी कोशिश असफल, 5वीं कोशिश फिर असफल, यहां तक कि 6ठी कोशिश भी नाकाम रही। बाहर से देखने पर लग रहा था कि कुछ नहीं बदला, लेकिन अंदर एक बहुत बड़ा फर्क आ चुका था। अब वो टूट नहीं रहा था, वो सीख रहा था। हर असफलता अब चोट नहीं, एक सबक थी। और फिर 7वीं बार उसने एक ऐसा बिजनेस शुरू किया जो लोगों की एक असल जरूरत को पूरा करता था। पहला साल बहुत मुश्किल था, कोई फायदा नहीं। दूसरे साल एक छोटी सी उम्मीद जगी, थोड़ा मुनाफा हुआ। और फिर तीसरे साल वो हुआ जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। बिजनेस ने ऐसी रफ्तार पकड़ी जिसने हमेशा के लिए सब कुछ बदल दिया। ये कोई रातों रात मिली कामयाबी नहीं थी, ये उन सैकड़ों रातों की मेहनत का फल था जो उसने जागकर गुजारी थी। जीत का असली मतलब यही था। तो आखिर उसने ऐसा क्या अलग किया था? पहली चीज, उसने बहाने बनाना छोड़ दिया। दूसरी, उसने लगातार अपनी स्किल्स पर काम किया। और सबसे जरूरी, उसने धैर्य रखना सीखा। वो ये बात समझ चुका था कि बड़ी कामयाबी वक्त लेती है। तो आज अगर कोई अपने सफर में संघर्ष कर रहा है, तो बस एक बात याद रखिएगा, असफल होना प्रॉब्लम नहीं है, रुक जाना प्रॉब्लम है।